नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में ऑडिटिंग की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर्स, यानी कंपनी अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य। इसमें हम लोग कंपनी अंकेक्षक के अधिकार और कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य, इन दोनों बातों को आराम से बढ़िया से समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी अंकेक्षक के अधिकार कौन कौन से होते हैं, यानी राइट्स ऑफ एन कंपनी ऑडिटर्स। सेक्शन 143 में यह बात कही गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार कंपनी अंकेक्षक के निम्न अधिकार हो सकते हैं। उसमें पहला है पुस्तकों इत्यादि को देखने का अधिकार, यानी राइट्स ऑफ एक्सेस टू बुक एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 143(1) के अनुसार कंपनी के अंकेक्षक को किसी भी समय यह अधिकार होता है कि वह कंपनी के लेखा पुस्तकों, खातों या प्रमाणकों यानी वाउचर्स आदि का निरीक्षण कर सकता है, चाहे वे लेखा पुस्तक कंपनी में हों या कंपनी से बाहर कहीं और। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंपनी का अंकेक्षक होता है उसे यह राइट्स होता है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी समय कंपनी के किसी भी लेखा पुस्तक की जांच कर सकता है, कंपनी के प्रमाणक यानी वाउचर्स की जांच कर सकता है। जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बेसिक ट्रांजैक्शंस में हमारे पास वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए। तो अकाउंटिंग के लिए जो भी पहले वाउचर्स होते हैं, उन्हीं वाउचर्स के बेस पर जनरल एंट्री की जाती है। तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन होंगे, उन ट्रांजैक्शंस को यह ऑडिटर देखता है और उनका निरीक्षण करता है। लेखा पुस्तकों से आशय वित्तीय पुस्तकों, संवैधानिक पुस्तकों, सांख्यिकी पुस्तकों, अनुस्मारक पुस्तकों आदि से है, जिनका प्रभाव कंपनी पर पड़ता है। प्रमाणकों में सभी दस्तावेज, पत्राचार, प्रमाण एवं अनुबंध सम्मिलित हैं जो लेखा पुस्तकों को प्रमाणित करते हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है लेखा पुस्तकों और वाउचर के बारे में, यानी प्रमाणकों के बारे में। दूसरा है अधिकारियों से आवश्यक सूचनाएं एवं व्याख्यान प्राप्त करने का अधिकार, यानी राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी के अंकेक्षक को यह अधिकार होता है कि वह कंपनी के अधिकारियों से कंपनी के समस्त सूचनाओं एवं व्याख्याओं को प्राप्त करे जो उसकी सोच से अपने कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं। यानी वे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के ऑडिटर्स को ऑडिटिंग के दौरान चाहिए होते हैं, वे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार कंपनी के ऑडिटर को होता है कंपनी के ऑफिसर से। यदि अंकेक्षक को लेखा पुस्तकों एवं प्रमाणकों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है या आवश्यक सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं, तो वह इसकी सूचना कंपनी के सदस्यों को दे सकता है। यानी अगर कोई भी अंकेक्षक है, वह कंपनी में अंकेक्षण करने गया है, कंपनी में ऑडिट करने गया है और कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा और कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो इसकी सूचना वह कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के असली मालिक होते हैं, उनको दे सकता है। तीसरा, सूत्रधारी कंपनी के अंकेक्षक का अधिकार, यानी राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। एक सूत्रधारी कंपनी के अंकेक्षक को उसकी सभी सहायक कंपनियों के सभी दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार होता है। यानी अगर कोई सूत्रधारी कंपनी है, यानी होल्डिंग कंपनी है, उसके अंडर में बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी हैं, यानी रिलायंस की कोई कंपनी है और रिलायंस के अंदर में कोई अन्य कंपनी चल रही हैं जो उसकी सहायक कंपनी है, यानी उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। इसी प्रकार से कोई टाटा कंपनी है, टाटा में बहुत सारी उसकी सब्सिडियरी कंपनी हैं, तो उन कंपनियों का निरीक्षण करने का अधिकार कंपनी के जो भी अंकेक्षक होते हैं उनको होता है, जो कंपनी के सूत्रधारी कंपनी का अंकेक्षण कर रहे होते हैं। यदि इन दस्तावेजों का संबंध सूत्रधारी कंपनी के वित्तीय विवरणों का सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के समेकन से है, तो यानी उनके कंसोलिडेशन से है, तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब दोनों के
जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं दोनों को मिला करके एक साथ उसका निरीक्षण करते हैं तो उसकी बात की जाती है कंसोलिडेशंस में, और उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो भी एक साथ बन जाते हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा है ग्रहणाधिकार का अधिकार यानी राइट टू लियन। कंपनी के द्वारा अंकेक्षक को दिए गए पुस्तकों एवं दस्तावेजों पर अंकेक्षक को ग्रहणाधिकार का अधिकार होता है। यदि इन पुस्तकों पर किए गए कार्य के बदले उसे भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए गए हैं अंकेक्षक को और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट के बदले उसे जो भी रेम्यूनरेशन देना है वह उसे प्राप्त नहीं होते हैं तो वह उसे अपने पास रख सकता है। पांचवा, कंपनी की सभा में शामिल होने तथा सभा से संबंधित किसी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। जो कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें कंपनी का ऑडिटर शामिल होता है और उसमें जो भी उसके प्रश्न करने होते हैं वह उन प्रश्नों को कर सकता है और उसमें वह अपने अनुसार जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्यों की यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर्स, जिसमें पहला है कंपनी के कुछ खास तथ्यों की जांच का दायित्व यानी इंक्वायरी ऑफ सर्टेन मैटर्स। यह बात सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में की गई है, जिसमें कुछ हेडिंग्स हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला है क्या प्रतिभूति के आधार पर कंपनी द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम उचित ढंग से सुरक्षित हैं या नहीं, और जिन शर्तों पर इन ऋणों को स्वीकृत किया गया है वे कंपनी या कंपनी के सदस्यों के हितों के लिए हानिकारक तो नहीं हैं। यानी यहाँ पे कुछ खास तथ्यों की जांच के बारे में कहा गया है कि पहली जांच ये होनी चाहिए कि जो भी कंपनी के ऋण हैं वे ऋण सुरक्षित हैं कि नहीं हैं और क्या वे कंपनी के सदस्यों के दायित्व को या कंपनी के सदस्यों के हित को सुरक्षित करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा, क्या कंपनी के लेन देन जो उसकी पुस्तकीय प्रविष्टियों के द्वारा प्रदर्शित हैं वे कंपनी के हितों के लिए हानिकारक तो नहीं। यानी जो कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वे जो ट्रांजैक्शंस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे हैं क्या वे कंपनी के इंटरेस्ट को अफेक्ट तो नहीं करते हैं या फिर कंपनी के हितों के लिए हानिकारक तो नहीं है, इसकी जांच करेगा कंपनी का ऑडिटर। तीसरा, वह कंपनी जो विनियोग कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है यानी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या फिर बैंकिंग कंपनीज नहीं है, अपनी संपत्तियों जैसे अंश, ऋणपत्र एवं अन्य प्रतिभूतियों को खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर तो बिक्री नहीं की है। यानी जो भी सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं उन सिक्योरिटीज को कंपनी ने क्या कम मूल्य पर तो नहीं बेचा है। चौथा, क्या ऋणों एवं अग्रिमों को कंपनी ने जमा के रूप में तो प्रदर्शित नहीं किया है। यानी जो कंपनी के ऋण हैं और जो अग्रिम हैं क्या कंपनी ने उसे जमा यानी डिपॉजिट के रूप में तो नहीं दिखाया हुआ है, इस बात की भी जांच करता है कंपनी का ऑडिटर। और पांचवा है कहीं व्यक्तिगत व्ययों को आयगत खाते में नहीं दिखाया गया है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है जो कंपनी की व्यक्तिगत व्यय हैं उसको आयगत खाते में नहीं दिखाना चाहिए, क्या ऐसा तो हुआ नहीं है, इसकी जांच भी करता है कंपनी का ऑडिटर। और अंतिम है यदि कंपनी की पुस्तकों एवं दस्तावेजों में यह दिखाया गया हो कि रोकड़ यानी कैश के बदले कुछ अंश आवंटित किए गए हैं यानी कुछ शेयर अलॉट किए गए हैं कैश लेकर के, तो क्या इस आवंटन के विरुद्ध वास्तव में रोकड़ प्राप्त यानी कैश रिसिप्ट हुआ है या नहीं। और यदि रोकड़ वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ है तो पुस्तकों एवं आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई स्थिति सही, नियमित एवं अभ्रामक है। यानी यहाँ पर ये सारी की सारी बातें कंपनी के शेयर के इशू करने से जुड़ी हुई हैं। इसमें दूसरा है लेखों एवं वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन तैयार करना यानी मेकिंग रिपोर्ट्स ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। यहाँ पे बात कही जा रही है जो कंपनी के ट्रांजैक्शंस होंगे उसी के बेस पर कंपनी का जो ऑडिटर है वह ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है यानी प्रतिवेदन बनाता है। तीसरा, कारण देना गिविंग रीजन सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 यानी अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि किसी भी विषय जिसे अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित करना आवश्यक है
और उसका उत्तर नकारात्मक या मर्यादा के साथ किया गया हो, उससे संबंधित पर्याप्त कारण वह अपने प्रतिवेदन में प्रकट करे। चौथा है अंकेक्षर प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट। पांचवा है अंकेक्षक प्रमाणकों के पालन का कर्तव्य यानी ड्यूटी एंड ऑडिटर टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये बात सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 में बताई गई है। यानी यहाँ पे कहा गया है जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है, उनको कंप्लाई करना है। कंपनी का अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य करेगा यानी ऑडिटिंग करेगा तो। और छठवां है कपट पर रिपोर्ट करने का कर्तव्य यानी ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। यह बात सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 और सेक्शन 143 सब सेक्शन 13 में बताई गई है कि कोई भी फ्रॉड अगर कंपनी के ऑडिटर को मिलता है तो उस पर वह रिपोर्ट कर सकता है। यह बात इसमें बताई गई है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से कंपनी के जो भी अंकेक्षक होते हैं उनके अधिकार और उनके कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, उसको हमने बढ़िया से समझ लिया और जान लिया। यदि आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है कंपनी के अंकेक्षकों के अधिकार एवं कर्तव्य से जुड़े हुए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।